बात करते हैं पश्चिमी यूपी के अमरोहा जिले की उस हसनपुर विधानसभा सीट की जो सबसे खास मानी जाती है। ये ऐसी सीट है जिससे पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव भी चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि वो भी इस सीट पर जीत नहीं पाए। इस सीट का पूरा सियासी गणित आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। अमरोहा जिले की विधानसभा सीट हसनपुर यानी कि यूपी के विधानसभा सीट नंबर 42 मुस्लिम बाहुल्य सीट पर वैसे तो पहले सपा और बसपा का कब्जा था, लेकिन 2017 में सियासी समीकरण बदले तो प्रचंड मोदी लहर के बीच ये सीट भी भाजपा के खाते में गई। इस सीट से 1998 और 99 में पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव भी 2 बार चुनाव लड़े हैं, लेकिन दोनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं 2022 के महासंग्राम में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी इस सीट से मजबूत दावेदारी पेश कर रही है, तो दूसरी ओर भाजपा के सामने भी ये सीट बचाना बड़ी चुनौती है। और अब बारी है आपको पश्चिमी यूपी के अमरोहा जिले की हसनपुर विधानसभा सीट के पिछले नतीजे के बारे में जानकारी देने की। 2017 में अमरोहा की विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में करीब 74% मतदान हुआ और इस सीट से भाजपा के महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने जीत दर्ज की। उन्होंने सपा के कमाल अख्तर को चुनाव में मात दी थी। वहीं अब बारी आपको पश्चिमी यूपी के अमरोहा जिले की हसनपुर सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में जानकारी देने की, जिससे आपको यहाँ की राजनीतिक स्थिति काफी हद तक साफ हो पाएगी। 2007 में अमरोहा की हसनपुर सीट से बसपा के फरहत हसन ने जीत दर्ज की थी, जिन्हें इलाके में हाजी शब्बन के नाम से भी लोग जानते हैं। 2012 चुनाव में सपा के कमाल अख्तर ने सीट से जीत दर्ज की, जो कि मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते हैं। वहीं 2017 में समीकरण बदलने के बाद भाजपा के महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने यहां से चुनाव में जीत दर्ज की। तो ये 3 बार के नतीजे हम आपको बता रहे हैं और चुनावी इतिहास के बाद आपको अमरोहा की हसनपुर विधानसभा सीट के उन बड़े चेहरों के बारे में जानकारी देते हैं जो 2022 के रण में भी अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसमें पहला नंबर आता है मौजूदा भाजपा विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी का। दूसरे नंबर पर सपा के कमाल अख्तर हैं, जो 2012 में इस सीट से विधायक रहे। तीसरे नंबर पर गंगा शरण खड़गवंशी हैं, जो कि 2017 में बसपा उम्मीदवार थे। वहीं चौथे नंबर पर कांग्रेस के ओम प्रकाश कटारिया हैं। तो ये 4 बड़े आपके सामने चेहरे हैं और अब बताते हैं एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से कि किसकी ताकत क्या है। तो अमरोहा की हसनपुर सीट से जो पहला सबसे बड़ा चेहरा है वो है भाजपा के विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी। महेंद्र सिंह खड़गवंशी 2017 विधानसभा चुनाव जीते और मौजूदा भाजपा विधायक हैं। इलाके में हिंदूवादी नेता के तौर पर पहचान है। भाजपा के बड़े नेताओं के बीच अच्छी पैठ इनकी मानी जाती है और इन्हीं खूबियों के साथ ये 2022 के लिए भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो ये पहला बड़ा चेहरा। अब आपको दूसरे बड़े चेहरे से परिचित कराते हैं। हसनपुर विधानसभा सीट के दूसरे बड़े चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं और ये हैं समाजवादी पार्टी के कमाल अख्तर। कमाल अख्तर 2012 में इस सीट से विधायक रहे हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में कमाल अख्तर दूसरे नंबर पर रहे। मुलायम सिंह यादव के करीबी हैं, सपा के महासचिव रह चुके हैं, यानी कि संगठन में भी काम करने का इनका तजुर्बा है और सरकार का हिस्सा तो रहे ही है। अब आपको बताते हैं अमरोहा जिले की हसनपुर विधानसभा सीट के तीसरे बड़े चेहरे के बारे में, जो कि इलाके में बसपा का चेहरा है और ये हैं गंगा शरण खड़गवंशी। गंगा शरण खड़गवंशी 2017 में बसपा से उम्मीदवार बने थे, लेकिन चुनाव जीत नहीं पाए, चुनाव हार गए। तहसील बार काउंसिल के अध्यक्ष रहे हैं गंगा शरण खड़गवंशी। दलित और ओबीसी वोटर्स के बीच इनकी अच्छी पैठ मानी जाती है। वहीं अब आपको अमरोहा की हसनपुर विधानसभा सीट के चौथे बड़े सियासी चेहरे से परिचित करवाते हैं, जो इलाके में कांग्रेस का बड़ा चेहरा है। ये हैं ओम प्रकाश कटारिया। ओम प्रकाश कटारिया की पहचान इलाके के बड़े कांग्रेस नेता के तौर पर होती है। सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानूनों के प्रबल विरोधी हैं। जिला कांग्रेस संगठन में मजबूत पैठ रखते हैं और इन्हीं खासियतों के साथ 2022 के लिए कांग्रेस से अपनी दावेदारी ये पेश कर रहे हैं। और अब चलिए सीधा रुख करते हैं पश्चिमी यूपी के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार नासिर अली जी का। सर, हमने आपको जो चेहरे दिखाए, आपको इन चेहरों में कौन मजबूत दिख रहा है 2022 के चुनाव के मद्देनजर? यहाँ चुनाव त्रिकोणीय होने की संभावना है हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में। जी बिल्कुल। कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है? भाजपा
ढाई से 4 साल पहले यहाँ एक चीनी मिल है जिससे हजारों किसान यहाँ जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री ने जनसभा के दौरान एक वायदा किया था कि जो चीनी मिल है इसकी पेराई क्षमता बढ़ाई जाएगी, लेकिन आज तक उसकी पेराई क्षमता नहीं बढ़ी। बिल्कुल, ये राशन की दुकानों का एक यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है। भाजपा सरकार के दौरान करीब 100 राशन की दुकानें यहाँ सस्पेंड हुई हैं और कम से कम 7 एसडीएम जो एसडीएम राशन की दुकानों को सस्पेंड नहीं करता उसका तबादला कर दिया जाता। 4.5 साल में कम से कम 8 एसडीएम के हसनपुर से। बिल्कुल, ये भी एक बड़ा